Hello dear students, I am C.A. Sumit Goyal. Today we are going to discuss an important topic, what should we join after 12th commerce, CA Foundation और COT. अभी प्लस टू एग्जाम के बाद बच्चे बड़े कंफ्यूज्ड हैं कि हम COT के लिए जाएं या CA फाउंडेशन. कई बार क्या होता है कि इधर उधर कोई फ्रेंड जो चल रहा है उसी के पीछे ही स्टूडेंट चल पड़ता है. अपना कोई उसका माइंडसेट नहीं होता कि मेरा रोड मैप क्या है, क्या फ्यूचर है. कई बार बच्चा कहता है जी मुझे तो बाहर जाना है. स्टडी कोई भी हो तो आप अपने करियर के साथ खेल रहे हैं. एक गलत डिसीजन आपकी पूरी लाइफ चेंज कर देगा और एक सही स्टेप आपका करियर बना देगा. तो आप बहुत अच्छे से आप अपने टीचर्स, अपने सीनियर ब्रदर सिस्टर, पेरेंट्स, और आजकल तो नेट पे सब कुछ अवेलेबल है, पूरा स्टडी करके डिसीजन लो. क्योंकि मैं तो अक्सर कहता हूं जिंदगी की राह में एक कदम क्या गलत पड़ा, मंजिल हमें तलाशती ही रही. तो ये एक स्टेप गलत नहीं लेना है, हमने पूरा सोच के डिसीजन लेना है. अभी इन दोनों में COT और CA फाउंडेशन क्या डिफरेंस है, अपा वो कंपैरिजन करने जा रहे हैं. शायद आज की वीडियो के बाद आप ये क्वेश्चन जो है बहुत बार इधर उधर से पूछना जो लोग कर रहे हैं, नॉर्मली फॉलो कर रहे हैं दूसरों को, वो कम कर दें. क्या है COT या CA फाउंडेशन, इसकी डिस्कशन करते हैं. देखो, CA फाउंडेशन और COT दो ऑप्शन बच्चे सोच रहे हैं आफ्टर 12. फाउंडेशन करने से क्या होगा, क्या है इसका कंटेंट, क्या कवर होगा CA फाउंडेशन में. ऐसा है, इट्स द एंट्रेंस टेस्ट फॉर CA कोर्स. COT एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू BCom, BBE, BA, इकोनॉमिक्स, BMS एक्सेट्रा. कॉमर्स स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं. COT जो कॉमर्स का स्टूडेंट अपीयर होने जा रहा है, उस एंट्रेंस टेस्ट के अंदर आप क्या कर रहे हैं, आप उसमें ऑप्ट करने जा रहे हैं वेदर यू वांट टू डू BCom, BBE, BA इकोनॉमिक्स, BMS एक्सेट्रा, BBA एक्सेट्रा. और CA फाउंडेशन के थ्रू आप CA प्रोफेशनल कोर्स का ऑप्शन ऑप्ट करने जा रहे हैं. क्या ड्यूरेशन होगा उसकी भी डिस्कशन करूंगा. CA फाउंडेशन का जो एग्जाम है वो सितंबर, जून और दिसंबर में होने के चांस हैं. जून 24, सितंबर 24 और दिसंबर 24. ये सितंबर का ऑप्शन आ सकता है, श्योर नहीं. जून का ऑप्शन तो वही बच्चे ऑप्ट कर सकते हैं जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, ऑलरेडी CA फाउंडेशन में रजिस्टर्ड हैं, वही बच्चे इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं. अदरवाइज सितंबर और दिसंबर का ऑप्शन आपके पास रहेगा. सितंबर श्योर नहीं, हो भी सकता है नहीं भी, क्योंकि अनाउंसमेंट है थ्राइस इन द ईयर फाउंडेशन एग्जाम होगा. अभी श्योर नहीं, अनाउंसमेंट इस साल से एप्लीकेबल है या नहीं. दिसंबर तो श्योर है ही है, आप उसमें अपीयर होंगे. COT का जो एग्जाम है वो वैसे तो मई एंड में हो जाता है कॉमर्स के लिए, नॉर्मली 15 टू 31 में बिटवीन, लेकिन ड्यू टू इलेक्शन ये जा सकता है जून 24 में. ड्यू टू लोकसभा इलेक्शन जून 24 में हो सकता है. क्या है COT एग्जाम के बाद का पूरा प्रोसेस. COT एग्जाम दिया, फिर कॉमन सीट शेयरिंग सिस्टम के थ्रू आपको सीट अलॉट होगी, आपका कॉलेज में एडमिशन होगा. सपोज आप BCom या BCom ऑनर्स के लिए एलिजिबल होते हैं, आपको 3 ईयर का ग्रेजुएशन प्रोग्राम ज्वाइन करना होगा. ग्रेजुएशन प्रोग्राम 3 ईयर का प्रोग्राम, जिसके अंदर आप एनुअल हाफ ईयरली एग्जाम देंगे, जिसके अंदर सब्जेक्ट्स क्या रहेंगे आपके, वही अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, बिजनेस लॉ,
इको, ड्यू वगैरह में करोगे तो थोड़ा पार्ट, मैथ्स का भी थोड़ा पार्ट है, मेन सब्जेक्ट अकाउंट, टैक्स, लॉ, अकाउंट की डिफरेंट ब्रांचेस होंगी, कॉस्ट अकाउंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एटसेट्रा, ये सब होगा। नॉर्मली आप ग्रेजुएशन जो करते हैं नॉर्मली उसमें प्रैक्टिकल नहीं है, विदाउट प्रैक्टिकल, यानी इसमें आप रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, कंपनी इनकॉर्पोरेशन, जीएसटी रिटर्न्स, बैंक फाइनेंस, ये सब नॉर्मली किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, आप ये सारा प्रैक्टिकल नहीं देखते। नॉर्मली हमारा जो एकेडमिक कोर्स है ना, ये ग्रेजुएशन जो आप करने जा रहे हैं, बीकॉम, बीबी, बीएमएस, बीबीए, ये ग्रेजुएशन कोर्स नॉर्मली जो यूनिवर्सिटीज का है, ये एकेडमिक स्टडी जो है, ये सारी की सारी यूनिवर्सिटीज में नॉर्मली विदाउट प्रैक्टिकल चल रही है। आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, लाइक 11th 12th के बच्चे ने अकाउंटेंसी को तो पढ़ा, लेकिन उसके सिलेबस में कोई प्रैक्टिकल नहीं है, ना तो उसके सिलेबस में टैली का कुछ आता, ना एमएस ऑफिस का एग्जाम में कुछ पूछा जाता, टैक्स वगैरह तो है ही नहीं, थ्योरेटिकली पढ़ता है वो। वैसी ग्रेजुएशन मोस्टली यूनिवर्सिटीज जो हैं वो करवा रही हैं विदाउट प्रैक्टिकल। उनके सिलेबस में थियोरेटिकल कंसेप्ट्स हैं, थ्योरी में अपीयर होते हैं, बच्चा मार्क्स तो स्कोर कर रहा है, लेकिन ना तो वो जीएसटी रिटर्न फाइल कर रहा, ना अकाउंट मेंटेन कर पाता, ना इनकम टैक्स की रिटर्न जानता, कैसे फाइल होगी, कैसे पैन अप्लाई होगा, ना उसे बैंक लोन वगैरह की, फाइनेंस की कोई नॉलेज हो पाती, क्योंकि यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस डिजाइन है वो थियोरेटिकल बेस्ड रहता है मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में। जहां प्रैक्टिकल है भी तो आप पता करो बच्चे कैसे करते हैं, फॉर्मेलिटी से किसी एडवोकेट के अंडर या किसी अकाउंटेंट के अंडर या किसी सीए के अंडर जाते हैं बच्चे, और उनका 1 मंथ का या 2 मंथ्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, वो भी बच्चे जाते नहीं है, वो क्या करते हैं, जस्ट सर्टिफिकेट लेके आ जाते हैं। कोई जान पहचान वाला पर्सन ढूंढा, उससे सर्टिफिकेट लेके आ गए कि ठीक है इसने 1 मंथ की 2 मंथ्स की ट्रेनिंग की है। रियल में वो अनट्रेन्ड ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो ट्रेनिंग करते ही कहां है। और 1 मंथ 2 मंथ में आपको क्या लगता है कोई सीए या कोई एडवोकेट फ्री बैठा है क्या आपको सिखाने के लिए? सीखा यूं नहीं जाता, मैं सही बताऊं तो। कोई रिटर्न फाइलिंग सीखना है, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना है, आपको आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी का काम करना है, वो सब आप उनके ऑफिस में कंटिन्यूसली बैठेंगे। 6 महीने से 1 साल तो आपको पूरा अच्छे से बहुत सारी रिटर्न फाइल करोगे, कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाओगे तो सीखोगे। देन आफ्टर वहां नेक्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या फिर आफ्टर हाफ ईयरली आप नॉलेज गेन करने के बाद उस नॉलेज को अप्लाई करेंगे, फिर जाके आपका होल्ड बनता है। 1 मंथ 2 मंथ्स की ट्रेनिंग तो उनके ऑफिस में, उनके जो ऑफिस के मैनर्स है उसको गो थ्रू करने में ही निकल जाते हैं। आपको क्लाइंट्स का स्टडी करना, क्या पोर्टल है, क्या उनके लॉगिन क्रेडेंशियल आपको रिक्वायर्ड है क्लाइंट के, यही नहीं समझ आता। आप रिटर्न का हाल ये हो गया है कि जो बीकॉम का स्टूडेंट है वो इनकम टैक्स जैसे सब्जेक्ट को भी थियोरेटिकली करके पेपर दे रहा है। उन्होंने किसी का टैक्स कंप्यूट ही नहीं किया मोस्ट ऑफ द केसेस में। अपने सराउंडिंग में जो बीकॉम के बच्चे से पूछो कि क्या तुम इनकम टैक्स कंप्यूट कर दोगे, क्या रिटर्न फाइल कर दोगे, क्या टीडीएस डिडक्ट करने के रूल आपको आते हैं, क्या आपको इनकम टैक्स की डिडक्शन आती है, वो कहेगा नो नो नो। जस्ट मैंने क्या किया है, थियोरेटिकल नॉलेज को गेन किया है, उसका एप्लीकेशन तो किया ही नहीं। कार चलाना सीख रहे हैं, पेपर पे कार खूब दौड़ा लेते हैं आप। आपको पता है फर्स्ट गियर में इतनी स्पीड पे, सेकंड गियर में इतनी स्पीड पे, थर्ड गियर में इतने, बट आपने रियल में रोड पे कभी कार ड्राइव नहीं की। थियोरेटिकली आपको पता लगता रहेगा,
फर्स्ट गियर 20 के बाद, फिर सेकंड गियर, फिर थर्ड गियर, रिवर्स गियर गाड़ी को खड़ा करने के बाद लगाना है, ये सारी नॉलेज तो हो गई, बट कार आप ड्राइव नहीं कर सकते। इस सिचुएशन में देखो, वो बच्चा बढ़िया जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो पर्सन बढ़िया है जो इतना पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन सीधा गाड़ी पे बैठता है, स्टीयरिंग संभालता है, धीरे लड़खड़ाता हुआ धीरे धीरे ट्रेंड हो जाता है। उसने थ्योरी नॉलेज गेन भी नहीं की तो भी वो अच्छा ड्राइवर बन गया है। तो मैं वही कह रहा हूं, बड़ा सोच समझ के डिसीजन लेना, ऐसे ही नहीं चलना है कि वो कर रहा उसके पीछे चल जाएं। हो आपकी ग्रेजुएशन ही रही है, बीबी, बीबीए, बीएमएस, वही ग्रेजुएशन कोर्स है जो 20 साल 50 साल पहले भी लोग करते थे। सीयूटी के थ्रू भी आप वही कोर्स करने जा रहे हैं, लेकिन जब आप सीए फाउंडेशन के कोर्स की बात करते हैं तो इसका और ग्रेजुएशन का कोई कंपैरिजन नहीं, क्योंकि जो सीए स्टडी है ये इंटरेस्ट टेस्ट सीए फाउंडेशन का आप देंगे, सीए कोर्स ज्वाइन करेंगे, इसको क्लियर करके इस कोर्स के अंदर आपको कितना टाइम स्पेंड करना है आफ्टर सीए फाउंडेशन, आप सितंबर में या दिसंबर में कर लेंगे। 3 ईयर का प्रोग्राम है, आपकी ग्रेजुएशन की तरह यह भी 3 ईयर का प्रोग्राम है। इसमें सीए इंटर आप करेंगे 9 मंथ्स का गैप आफ्टर सीए फाउंडेशन। सीए फाउंडेशन की आपने, सपोज आपने सीए फाउंडेशन क्लियर कर ली, दिसंबर 24 में सीए फाउंडेशन आपने क्लियर कर ली, तो आपका सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम जो होगा सीए इंटर का, वो होगा नवंबर 25 में। सपोज वो क्लियर हो गया। 6 पेपर होते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, इसमें 3 पेपर्स हैं, इसमें 3 पेपर्स हैं, 6 एग्जाम है। सपोज ये क्लियर हो गए, नवंबर 25 में आप इंटर के लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद 2 ईयर का ट्रेनिंग प्रोग्राम है सीए साहब के अंडर, 2 ईयर सीए आर्टिकलशिप प्रोग्राम है। ये पहले 3 ईयर होता था, उसे रिड्यूस करके क्या कर दिया गया है, 3 ईयर की जगह 2 ईयर का प्रोग्राम कर दिया गया है। आप सीए के अंडर जो ट्रेनिंग करेंगे, आप क्योंकि इंटरमीडिएट में सब्जेक्ट पढ़ चुके होंगे बहुत अच्छे लेवल पे, आपको अकाउंटिंग टैक्सेशन लॉ करवा दिए जाएंगे, अकाउंट टैक्स लॉ। इधर भी आप कोस्ट अकाउंट, ऑडिट, एफएम फाइनेंस, ये सब्जेक्ट पढ़ चुके होंगे। फाइनेंस की भी नॉलेज हो जाएगी, टैक्स की नॉलेज, टैक्स के अंदर आपको इनकम टैक्स भी और जीएसटी भी, इनकम टैक्स भी और जीएसटी दोनों बहुत अच्छे लेवल पे तैयार करने पड़ेंगे प्रैक्टिकली, तब जाके ये एग्जाम क्लियर होता है। तो आप उसमें बहुत एक्सपर्ट नॉलेज गेन करेंगे, चाहे सेल्फ करेंगे या कोचिंग लेंगे, देन ओनली यू कैन क्रैक सी इंटरमीडिएट एग्जाम ऑफ टैक्सेशन, इनकम टैक्स एंड जीएसटी। लॉ भी पढ़ेंगे आप, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की नॉलेज होगी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, बेस ऑफ अकाउंटेंसी, पेरेंट्स ऑफ अकाउंटेंसी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, पेरेंट्स ऑफ अकाउंटेंसी। अब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ना +1 में है ना 12th में है, बीकॉम में भी इनकी डिटेल क्या, एमकॉम तक भी ये डिटेल देखने को नहीं मिलती। आप अकाउंटिंग तो पढ़ रहे हैं बिना उसका बेसिक आइडिया हुए, लो जैसे लो नहीं पढ़ा, डायरेक्ट ही आप स्टडी कर रहे हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब पेरेंट्स ऑफ अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी का ओरिजिन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 स्टॉक वैल्यूएशन, फिक्स असेट्स का AS10, ये नॉलेज कहां से मिलेगी आपको, ना +1 में ना +2 में, नेम देके छोड़ देते हैं, ब्रीफ डिटेल नहीं रहती। इवन +1 +2 बीकॉम वाले को कह दो ना AS28 इंपेयरमेंट ऑफ असेट्स क्या है, उसे नहीं पता, क्योंकि उनके सिलेबस में ही नहीं है। इंटरिम रिपोर्ट बनानी है कंपनी की, AS25 नहीं पता। अर्निंग पर शेयर कंप्यूट करनी है जो फाइनल काउंट में चाहिए, नीचे फुट नोट में कंपनी की आती है, AS20 सिलेबस पे नहीं। तो उससे क्या होता है, ना तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आते ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में, जो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से कर लो, ना टैक्स की वैसी नॉलेज आती,
जिस लेवल का एग्जाम सीए इंस्टीट्यूट कंडक्ट करता है उस लेवल की नॉलेज भी नहीं आती। लॉ, बिजनेस लॉ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हाउ टू फॉर्म कंपनी, इसकी भी एक्सपर्ट नॉलेज सीए फाउंडेशन के बाद इंटरमीडिएट लेवल में रहती है। तो आपने इंटर पास किया, सपोज आप नवंबर 25 में अपीयर हो गए, सीए इंटरमीडिएट क्लियर कर दिया। पहले 4 एग्जाम होते थे, अब 3 एग्जाम है इंटर 1 इंटर 2 में। तो 8 पेपर की जगह अब पेपर कितने रह गए हैं? 3 + 3 ओनली 6 एग्जाम्स आर देयर सीए इंटरमीडिएट लेवल। 2 ईयर का जो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है ना, ये बहुत ही ज्यादा आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाने वाला है। 2 ईयर की सीए के अंडर सीए फर्म आपको क्या करनी है? अंडर सीए फर्म आपको ट्रेनिंग करनी है। ये ट्रेनिंग पीरियड के अंदर आप अपने शहर में करो या बिग सिटीज में करो, सिरसा जैसे छोटे शहरों के बच्चे भी टॉप सीए फर्म में आर्टिकलशिप कर रहे हैं। हमारी स्टूडेंट पीडब्ल्यूसी के अंदर भी कर रहे हैं आर्टिकलशिप, ENY में भी कर रहे हैं, KPMG में भी कर रहे हैं, इंडिया के टॉप सीए फर्म्स में आर्टिकलशिप कर रहे हैं। तो आर्टिकलशिप आप स्मॉल सिटी में है तो लोकल सीए के अंडर भी कर सकते हैं। अगर आपको बहुत बड़े लेवल पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट और बड़े स्केल पे एंटिटीज की एक्सपोजर चाहिए तो आपको बिग सिटी में भी मूव करना पड़े तो आप कर सकते हैं। चॉइस इज योर्स, कहां जानी है आर्टिकलशिप के लिए आपको, वो आपकी चॉइस है। ओके, सीए फर्म की ये जो ट्रेनिंग पीरियड है 2 ईयर, 6 मंथ्स तो आपको नॉलेज गेन करने में ही लग जाएंगे। नॉलेज 6 मंथ्स और 1.5 ईयर में करीब आप वहां एक्सपर्ट एज एक्सपर्ट आप रिटर्न फाइल करेंगे। सीए साहब आपसे रिटर्न फाइल करवाएंगे, कंपनी फॉर्म करवाएंगे, बैंक फाइनेंस से रिलेटेड आपसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स वगैरह बनाएंगे। सीए की प्रैक्टिस का पार्ट है प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, तरह तरह का सीएम में डेटा, तरह तरह के नए प्रोजेक्ट लगते हैं, उस प्रोजेक्ट की सब्सिडी की फाइल्स आती हैं, सब्सिडी के लिए रिपोर्ट्स तैयार होती हैं कि एलिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाओ कि तुझे सरकार सब्सिडी दे किसी प्रोजेक्ट के लिए। तो ये सारा काम सीए के ऑफिस में होता है प्रोजेक्ट फाइनेंस का, उसकी भी नॉलेज गेन करोगे। जीएसटी की, इनकम टैक्स की, प्रोजेक्ट फाइनेंस, कंपनी फॉर्मेशन, आरओसी का, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी का काम, ये सारा काम सीए के ऑफिस में 2 ईयर का आर्टिकलशिप प्रोग्राम है। उसमें आप ये नॉलेज गेन करेंगे, फिर उन सीए साहब के लिए काम करेंगे। काम करने से एक्सपर्टीज बनती है, लर्निंग करते जाओ। एक वकील साहब है, एलएलबी पढ़ रहे हैं, लेकिन जज के सामने जब तक अपीयर नहीं होंगे वो कॉन्फिडेंस बिल्ट नहीं होगा, जब तक एक्चुअली रिटर्न लोगों की नहीं भरेंगे। बुक्स पढ़ने से तो क्या है, नॉलेज ही नॉलेज गेन कर रहे हैं, प्रैक्टिकली उससे काफी कुछ डिफरेंट होता है कई बार। तो आपने सीए के अंडर नॉलेज गेन कर ली, कोई स्कूल कॉलेज तो सीए का है नहीं, कॉरेस्पोंडेंस स्टडी है। फाउंडेशन के बाद आपने आर्टिकलशिप की और आर्टिकलशिप में आपने क्या है, पूरी प्रैक्टिकल नॉलेज गेन कर ली जो सीए ने कंपनीज में करना है। बैंक फाइनेंस, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, सब जीएसटी, इनकम टैक्स, सब वो नॉलेज आपने गेन कर ली। देन आफ्टर ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है ना, इसके साथ साथ साइमल्टेनियसली आप सीए फाइनल की क्या करेंगे, प्रेपरेशन। सीए फाइनल की स्टडी आपकी चलती रहेगी 2 ईयर तक। कोई प्रोग्राम ड्यूरिंग आर्टिकलशिप कोई एग्जाम नहीं। 2 ईयर की आर्टिकलशिप के जस्ट बाद, जैसे सपोज आपने नवंबर 25 में सीए इंटर क्लियर किया, क्योंकि आप दिसंबर या सितंबर 24 में अपीयर हो गए सीए फाउंडेशन के लिए। सितंबर अटेम्प्ट बना तो उसमें अपीयर हो गए, नहीं तो दिसंबर में तो एग्जाम होगा ही, उसमें अपीयर हो गए। वो टेस्ट क्लियर किया, सही साल बाद, रिजल्ट के बाद 9 मंथ्स का गैप चाहिए होता है, तो आपका एग्जाम ड्यू होगा कब, नवंबर 25 में। सीए इंटर हो गया। अब आप 2 साल की ट्रेनिंग करो और 2 साल की ट्रेनिंग के जस्ट बाद जो भी एग्जाम आएगा सीए फाइनल का आप अपीयर होंगे। नवंबर 25 से नवंबर 27 सीए फाइनल का एग्जाम, सीए फाइनल एग्जाम। ये भी एग्जाम ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 1, ग्रुप 2, इसके अंदर भी 3 एग्जाम होंगे। 3 पेपर्स आर देयर।
इसमें भी 3 एग्जाम होंगे, 3 पेपर्स आर देयर। पहले 4 पेपर होते थे, 4 पेपर खत्म, एक एक एग्जाम इंटर और फाइनल में कम कर दिया गया है। और इसमें भी आप टैक्स की स्टडी करेंगे, इनकम टैक्स, जीएसटी, लॉ, एडवांस अकाउंट, फाइनेंस, ये सारी यही थोड़ा अच्छे लेवल पे स्टडी करेंगे। तो 3 पेपर सीए फाइनल में आप देंगे और नवंबर 27 में, क्योंकि इंटर आपका फाउंडेशन के बाद नवंबर 25 में आप अपीयर हुए, 2 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम सीए साहब के अंडर ज्वाइन किया और नवंबर 27 में सीए फाइनल एग्जाम में अपीयर हुए। सपोज फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर, सपोज फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्लियर कर गए तो आप बन गए चार्टर्ड अकाउंटेंट। बस ये है सीए की जर्नी। आप नवंबर 27 में सीए कंप्लीट कर सकते हैं। आज अप्रैल 24 से लेके आप देखो ड्यूरेशन देखो कितना है। अप्रैल 24 में आपने सीए फाउंडेशन ज्वाइन किया, सीए फाउंडेशन ज्वाइन किया, तो सितंबर 24 या दिसंबर 24 आप सीए जो है फाउंडेशन एग्जाम में अपीयर्ड, क्लियर कर लिया आपने। और नवंबर 25 में आपने कौन सा एग्जाम दिया? सीए इंटर का, ये क्लियर कर लिया आपने। उसके बाद 2 ईयर की ट्रेनिंग है सीए की अंडर ट्रेनिंग आर्टिकलशिप प्रोग्राम, यानी कि नवंबर 27 में ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपको अपनी स्टडी भी कंटिन्यू रखनी है और सुबह आपको सीए साहब के अंडर ऑफिस में लर्निंग के लिए भी जाना है। नवंबर 27 में सीए फाइनल के एग्जाम में आप अपीयर हुए और सीए कंप्लीटेड, सीए कंप्लीटेड। तो आप सितंबर, आप देखो अप्रैल 24 से आपने ज्वाइन किया, अप्रैल 24 से सीए ज्वाइन किया और नवंबर 27 में आप सीए, यानी आफ्टर 12th कितना टाइम लगा? आफ्टर 12th 3.5 ईयर का ये ड्यूरेशन है। 3.5 ईयर के ड्यूरेशन में यू कैन बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप देखो ये ड्यूरेशन देखो कितनी ज्यादा है, कितना टाइम लग रहा आपका। पेपर भी कम है, एक एक, पहले 4 पेपर थे, अब कितने एग्जाम होने हैं? 3 फाइनल में 6 एग्जाम, इंटर में भी 3 एग्जाम, 3 पेपर्स, तो कितने? 6, वो 12 पेपर, 6 इंटर के, 6 फाइनल के, फाउंडेशन के 4 एग्जाम दे रहे। तो आप देखो 3.5 ईयर में सीए कंप्लीट कर सकते हैं। और जो बच्चा सीयूटी पे काम कर रहा है, सीयूटी एग्जाम कब होगा? जून 24 में सपोज ये एग्जाम होगा, आपका एडमिशन हो गया, एडमिट टू कॉलेज फॉर बीकॉम, बीबीए एटसेट्रा, आपने ग्रेजुएशन की, तो आपका 24-25 सेशन से शुरू होगा फर्स्ट ईयर, और ऐसे ही आपका सेकेंड ईयर 25-26, 26-27 सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। इसका जो रिजल्ट आउट होगा, इसका रिजल्ट आउट होते होते आप जून जुलाई 2027 में आ जाएंगे। जून जुलाई 27 में जाके आपका रिजल्ट आता है बीकॉम का स्पॉस। तो आपकी बीकॉम, अब आप सीयूटी एग्जाम में अपीयर होंगे, आपकी ग्रेजुएशन कब होगी? जून जुलाई 27 में। और उधर जो सीए फाउंडेशन के रूट के थ्रू आ रहा है सीए करने, वो सीए कब बन जाएगा? वो सीए बन जाएगा नवंबर 27 में। और यहां आपकी बीकॉम जो ग्रेजुएशन कोर्स है वो होगा जुलाई 27 में। ऑलमोस्ट सेम 27 में सीए और 27 में ही आप क्या है? ग्रेजुएट। ड्यूरेशन सेम है दोनों का। अब बात आ रही है इंपॉर्टेंस की। जैसे मैंने बताया कि सीए के अंडर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, सिलेबस जो है वो प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सेट किया गया है, ग्रेजुएशन लेवल में प्रैक्टिकल नहीं है। तो एक प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं तो नॉर्मली, अगर मैं रिसेंट
प्रैक्टिसेस देखूं या ट्रेंड देखूं, बच्चों के पैकेजेस देखूं, तो आज स्मॉल सिटीज के बच्चे भी यूके यूएस की कंपनी में काम करें, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। चार्टर्ड अकाउंटेंट जो इंडिया का है वो वर्ल्ड रिनाउंड है। यूएस के सीपीए के बाद इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम आता है प्रोफेशनल डिग्निटी में। तो आप जो सीए इंस्टीट्यूट से सीए कर रहे हैं उसकी प्रोफेशनल डिग्निटी ग्रेजुएशन कोर्स से बहुत ज्यादा है। और आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज ऐसी, प्रैक्टिकल नॉलेज तो आपको अपने सिलेबस में मिलेगी जो सिलेबस का लेवल है, प्लस सीए साहब के अंडर आप ट्रेनिंग करेंगे वहां मिलेगी ट्रेनिंग के अंदर, तो आपका जो लेवल है ग्रेजुएशन से कंपीट नहीं किया जा सकता। वो थ्योरेटिकल नॉलेज से सीए के स्टूडेंट को या सीए को कंपेयर नहीं कर सकते, और वो लॉन्ग रन में काफी फर्क आ जाएगा। हो सकता है इनिशियली पैकेज सीए को उतना की मिला जितना ग्रेजुएशन वाला ले रहा है, लेकिन आफ्टर 4 ईयर 5 ईयर जो उसकी नॉलेज है प्रोफेशनल वो गेन जरूर करता है, उसका लेवल ज्यादा हो सकता है। ग्रेजुएशन का तो ऐसा है कि आप कहेंगे जी सीयूटी में उसका एडमिशन हुआ और उसे पैकेज मिला, वो सिलेक्टेड कॉलेजेस में है, सिलेक्टेड कॉलेजेस ऑफ कॉमर्स, उन कॉलेजेस में एडमिशन होता है तो देन ओके, उन कॉलेज की रेपुटेशन के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ रेपुटेशन ऑफ सर्टेन कॉमर्स कॉलेजेस, सर्टेन कॉमर्स कॉलेजेस आपको हो सकता है कैंपस में अच्छे पैकेजेस मिल जाएं, पर वो नंबर ऑफ कॉलेजेस कितने इंडिया में भी ढूंढने निकलोगे तो ड्यू के अंडर आने वाले कॉलेजेस जो हैं, जो रिनाउंड कॉलेजेस हैं, बहुत सिलेक्टेड हैं। और सीयूटी एग्जाम जो देने वाले बच्चे हैं इन लैक्स, 10-10 लाख 20 लाख बच्चा भी अपीयर होगा इस बार। उम्मीद है ओवर 10 लाख स्टूडेंट इसमें अपीयर हो जाएंगे, ये फिगर 20 तक भी जा सकता है। इतने स्टूडेंट अपीयर चैलेंज होता है, इस लेवल का कंपटीशन आप ग्रेजुएशन लेवल में सीयूटी एग्जाम में फेस करेंगे। कॉलेज बहुत लिमिटेड है, जैसे ड्यू के कॉलेजेस की बात करूं, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, लेडी श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, किरोड़ीमल कॉलेज, जगत राय कॉलेज, कमला नेहरू कॉलेज, मोतीलाल नेहरू कॉलेज, हंसराज कॉलेज, किरोड़ीमल कॉलेज, हंसराज कॉलेज, डीएवी, खालसा कॉलेज, तो सेंट स्टीफेंस कॉलेज, साउथ में बात करें तो लक्ष्मीबाई कॉलेज, तो कुछ ये कॉलेजेस हैं सिलेक्टेड 20 अराउंड 18-20 कॉलेज जो कॉमर्स के लिए क्या है काफी अच्छे हैं। बच्चे का जैसे एसआरसीसी में एडमिशन हो गया देन ओके, वो अच्छा कॉलेज है, टॉप मोस्ट कॉलेज है कॉमर्स का, वहां एडमिशन हो गया तो उसकी प्रोफेशनल अगर डिग्निटी देखें या उसकी रेपुटेशन देखें टॉप मोस्ट कॉलेज है, वहां एडमिशन भी किसका होगा। सपोज आपने सीयूटी के लिए 800 मार्क्स का पेपर दिया, सीयूटी के लिए, सीयूटी आपने एक इंग्लिश दिया, 3 कॉमर्स के डोमेन दिए, कॉमर्स डोमेन, आपने 800 मार्क्स, आपके 790 मार्क्स आ गए, आपका श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन हो जाएगा। अगर श्रीराम में हो गया तो आप सोचो वो बच्चा किस लेवल का होगा। जो श्रीराम में एडमिशन ले रहा है इस लेवल का बच्चा होगा तो वो तो किसी भी फील्ड में जाएगा, सक्सेसफुल है। उसके लिए तो सीए भी क्या है, सीए फाउंडेशन या उसको रूट के थ्रू जाएगा, वो तो ये सीए भी कर लेगा, वो तो बीकॉम के साथ भी सीए कर लेगा, वो तो श्रीराम कॉलेज में एडमिशन ले गया, उसके साथ साइड बाय साइड सीए की स्टडी कर रहा है, बच्चे में इतना कैलिबर है। अब मार्क्स इतने आए 780 आउट ऑफ 100, उस लेवल पे अगर बच्चा है तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, वहां पे पैकेजेस उसे अच्छे मिलेंगे क्योंकि वो एक ब्रांड है, वहां एडमिशन हो गया। अब बात ये आती है कि आपके मार्क्स ही कम आते, मान लो आपके आउट ऑफ 800, आउट ऑफ 800 आपके मार्क्स ही हैं 740 750, तो बहुत मुश्किल है अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन होना। अब होता क्या है
मार्क्स कम है, बच्चा सोचता है जी श्रीराम में, लेडी श्रीराम में, क्रोडीमल में, हंसराज में, इन कॉलेजेस में एडमिशन नहीं हो रहा, मतलब जगत राय कॉलेजेस में एडमिशन नहीं हो रहा अच्छे में, जहां मिलता है कहता है वहीं ले लो, बस मुझे तो कहता है सीयूटी दे दिया, मुझे एडमिशन लेना है, जहां मिलता है वहीं एडमिशन ले लो, वो ये सोचता है और यहीं पे वो फंस जाता है। उसने ग्रेजुएशन तो कर ली, टॉप कॉलेज का टैग लगा होता तो उसे कल को क्या है, कैंपस इंटरव्यू के थ्रू अच्छी पैकेज की जॉब मिल जाती, लेकिन उसका कॉलेज उस लेवल का नहीं, उस रेपुटेशन का नहीं है। उसने जहां एडमिशन मिला ले लिया, ग्रेजुएशन करनी है कर ली, चाहे बाहर चाहे लोकल। अब होता क्या है कि उसका जो कोर्स है, ग्रेजुएशन की स्टडी है, उस ग्रेजुएशन की स्टडी में विदाउट प्रैक्टिकल वो कर रहा है, विदाउट प्रैक्टिकल नॉलेज, उसकी कोई प्रैक्टिकल नॉलेज बन नहीं रही, कॉलेज ठीक ठाक सा है, ज्यादा रिनाउंड नहीं है, और उसका स्टडी का जो लेवल है ना वो भी क्या बन जाता है कई बार, एवरेज। ग्रेजुएशन का बच्चा थोड़ा ठीक ठाक भी पढ़ेगा, पास तो हो जाएगा, उसमें सीए की तरह फेल होने के चांस नहीं है। इट्स सो डिफिकल्ट टू गेट फेल्ड इन द बीकॉम एग्जाम। उल्टा है, जैसे सीए में स्टूडेंट को क्या है, डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती कई बार, सारे पास नहीं होते हैं, वहां पे तो कोई फेल ही नहीं होता है, सारे पास ही होते हैं। आप उस लेवल की स्टडी करके ग्रेजुएशन कर लेंगे कि एवरेज कॉलेज से, तो आफ्टर, और ये लेवल स्टडी का क्या, बच्चा बहुत एवरेज पढ़ रहा है, एंजॉय कर रहा है, घर के बाहर पेरेंट्स से पैसे जा रहे हैं, उतना बॉदर्ड नहीं है स्टडी को लेके। अब वो आफ्टर 3 ईयर क्या सोचेगा, उसका जुलाई 27 में या जून 27 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, रिजल्ट आते आते अब वो फिर खड़ा है कि इस कॉलेज में ग्रेजुएशन के बेस पे मुझे जॉब क्या मिलेगी। जब आप किसी कंपनी में जाएंगे, वहां देखेंगे अकाउंटेंट की जॉब, आजकल अकाउंटेंट पुराने नहीं रहे, अकाउंटेंट को अकाउंटेंसी की तो नॉलेज होनी चाहिए, कॉर्पोरेट सेक्टर में उसे इनकम टैक्स की भी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि एडवांस टैक्स या किसी का टीडीएस डिडक्ट करना है, वो सब भी अकाउंटेंट का काम है। जीएसटी की जो रिटर्न है, फॉर्म 3B, मंथली रिटर्न जो जा रही हैं या क्वार्टरली जा रही हैं, वो भी अकाउंटेंट फाइल करता है। अब ये चीजें तो आपको आती नहीं, आपने थ्योरी पढ़ा है, टैली भी पता नहीं ठीक ठाक से की है कि नहीं की। अब क्या होगा, प्रैक्टिकल नॉलेज ना होने की वजह से वो इसमें से किसी फील्ड में परफेक्ट नहीं है, जीएसटी में, इनकम टैक्स में, कंप्यूटर अकाउंटेंसी में, ये सारी चीजें चाहिए। पुराना अकाउंटेंट नहीं है मुनीम टाइप, आजकल अकाउंटेंट के पास क्या है, बहुत अच्छी नॉलेज चाहिए मल्टीपल फील्ड की, तब जाके क्या है, कंपनी सेक्टर में जॉब कर रहा है तो उसे कॉर्पोरेट लॉ यानी कंपनी एक्ट 2013 की भी नॉलेज होनी चाहिए, उसके कंप्लायंसेस की, उसकी फॉर्मेलिटीज क्या हैं उसकी, उसे प्रोविडेंट फंड की भी नॉलेज होनी चाहिए, एम्प्लॉइज का पीएफ डिडक्ट करना है। अगर ये चीजों की नॉलेज नहीं तो आप अकाउंटेंट की जॉब के लायक भी नहीं रहते। आपको क्या करना होगा, आपको ग्रेजुएशन के बाद ये सब की नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, किसी अकाउंटेंट के अंडर रह के या किसी सीए के अंडर रह के, देन ओनली you will be able to join certain type of job for the graduate students। ये प्रॉब्लम है। या फिर आप फिर क्या करेंगे, जुलाई 27 में आप फिर ढूंढेंगे कि मैं एमबीए कर लूं, मैं अब सीए कर लूं। मेरे पास कोई ग्रेजुएशन का स्टूडेंट आता है, सीए करनी है, तो मेरा पहला रिस्पॉन्स होता है नो, क्योंकि मुझे लगता है कि ग्रेजुएशन में इन्होंने थोड़ा, +2 के बच्चे के पास प्रेशर में पढ़ने की एक हैबिट होती है, +2 में प्रेशर होता है, मार्क्स का कंपटीशन होता है, बच्चों के ऊपर टीचर का, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का, पेरेंट्स का प्रेशर होता है, वो लॉन्ग आवर्स स्टडी कर लेते हैं। लेकिन ग्रेजुएशन में वो कई बार फ्री रह लेते हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन बहुत से बच्चे ग्रेजुएशन लेवल में बहुत कम स्टडी करते हैं, पास हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को फिर हार्ड स्टडी, आप सोचो वो आईएएस की स्टडी कर लें, बहुत कम बच्चे कर पाते हैं। हाँ कर भी पाते हैं, लेकिन अगर मैं एवरेज देखूं तो बहुत कम हो जाती है। उससे क्या है, एमबीए, सीए, आईएएस, उसके बाद ऑप्शन, अब उसकी जो स्टडी की लाइफ है वो बड़ी होती जा रही है, उसके बाद आपको कोई जॉब के लिए ऑप्शन मिलेगा। और आज का टाइम ये है कि जितनी यंग एज में आप अपनी स्टडी कंप्लीट करके प्रोफेशनल बन जाएंगे, प्रैक्टिस में या जॉब में आ जाएंगे, उतना ज्यादा गेन करेंगे।
5-4 साल के बाद आप बहुत अच्छे लेवल पे आप अपनी अर्निंग कर रहे होंगे, और जितना आप फ्री रह जाएंगे, 3 ईयर ग्रेजुएशन, देन आफ्टर 2-3 ईयर की एक और डिग्री, देन आफ्टर आप जॉब इधर उधर भाग रहे हैं, एकेडमिक डिग्रीज इकट्ठी करने के बाद भी जॉब की कोई गारंटी नहीं। जहां तक मार्क्स की बात है, मार्क्स तो कहीं रहे ही नहीं। +2 के अंदर भी क्या है, मार्क्स की वैल्यू रह गई। सीयूटी दो, बीकॉम में एडमिशन लेना है तो कहां काम आएंगे +2 के मार्क्स। सीए करनी है तो सीए फाउंडेशन दो, लॉ में एडमिशन लेना है तो क्या करो, क्लैट का पेपर दो, क्लैट, सीए फाउंडेशन, सीयूटी। मार्क्स कहां, मार्क्स के बेस पे डायरेक्ट जॉब मिल जाएगी ऐसा कहीं भी नहीं है। तो आप देखो, अच्छे से आप प्लान करो कि आप किस लेवल के ऊपर काम करना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि टॉप कॉलेज में आप जगह बना लेंगे तो कंपीट करो, अगर कॉलेज टॉप नहीं मिलता तो आप लीव करो। मैं कहता हूं ये नहीं कि कहीं भी एडमिशन मिलता है तो आप कर लेंगे ग्रेजुएशन, कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, तो आप हार्ड स्टडी कर सकते हैं +2 के बाद, वो ऑप्शन अभी है। 3 साल बाद ये ऑप्शन नहीं रहेगा, शायद वो उतना हिम्मत, उतना हौसला नहीं रहता। जब हम क्या है, एक बार फ्री रिजर्व कैटेगरी में कि चलो बीकॉम कर लो, पास हो ही जाएंगे, इस लेवल पे आप स्टडी करते नहीं अगर हार्ड स्टडी, तो आगे हार्ड स्टडी कंटिन्यू कर लेंगे, इसके चांस थोड़े से कम हो जाते हैं। मैं सबके लिए नहीं कह रहा, मैं एवरेज स्टूडेंट के लिए बात कर रहा हूं। जो टॉपर हैं वो कोई भी कोर्स ज्वाइन करेंगे, वही नाम बना लेंगे, वहीं पे उनको क्या है, अपने स्कोर के बेस पे जॉब्स मिल सकती हैं। मैंने बताया टॉप कॉलेजेस में एडमिशन, पर टॉप कॉलेजेस में एडमिशन के लिए भी उतना ही कंपटीशन है। आप ये ना सोचें कि इजीली बीकॉम कर लेंगे और ये सीए वगैरह का कोर्स तो टफ है। तो अगर बीकॉम की बात करूं, सीयूटी में स्कोर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, बहुत टफ कंपटीशन है। अगर आप वहां एडमिशन ले सकते हैं तो बस फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अच्छे कॉलेजेस के अंदर अगर एडमिशन हो जाता है तो ग्रेजुएशन के बेस पे भी आपको शायद उतने अच्छे ऑप्शन मिल जाएं। लेकिन फाउंडेशन वाले को सीए कोर्स करने के बाद, सीए फाउंडेशन इंटर फाइनल के बाद सोचना नहीं पड़ेगा। जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छे हैं और ज्वाइन करने के बाद विद इन 5 ईयर बहुत अच्छे पीक लेवल पे वो स्टूडेंट जा सकता है, जॉब में भी जा सकता है। प्राइवेट जॉब में भी सीए जो है, प्राइवेट जॉब में भी जाते हैं सीए, प्राइवेट जॉब, ज्यादातर गवर्नमेंट जॉब में भी जाते हैं सीएजी, बैंकों के भी पैनल हैं तो गवर्नमेंट जॉब में भी सीएस जाते हैं। प्लस अपनी ओन प्राइवेट प्रैक्टिस, जैसे कि डॉक्टर साहब करते हैं वैसे अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो मैं आपको इसीलिए कह रहा हूं कि बड़ा सोच के, बड़ों से बात करके, सबसे डिस्कशन करके डिसीजन लो। कहीं ऐसा ना हो 3 साल 4 साल बाद आपको आपके दोस्त मिले, वो बहुत अच्छे मुकाम पे बैठे हो और आपको उनको फेस करने में ही क्या है, हेजिटेशन हो। क्यों? क्योंकि आपने राइट टाइम पे डिसीजन नहीं लिया। और ये जो बातें चलती है ना, बहुत टफ है जी, ये है वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस शहर में मुझे अराउंड 20 साल हो गए सीए स्टूडेंट्स को टीच करते हुए, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट को टीच करते हुए। अराउंड 400 प्लस चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे स्टूडेंट हैं जो पिछले 20 साल में हमसे पढ़ के गए, इंडिया में नहीं इंटरनेशनल लेवल पे भी जॉब कर रहे हैं। वो अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं कि किस तरह से उनको आगे एंटरटेन किया जाता है, किस तरह से उनको क्या है रिस्पेक्ट मिलती है, किस तरह का हमारा प्रोफाइल है। अब तो इंटरनेशनल कंपनी में भी काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। तो आप देखें, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो देखे हैं उसमें मोस्टली ऐसे होते हैं ग्रेजुएशन कहीं भी करने वाले, वो ग्रेजुएशन के बाद आके भी यही पूछते हैं सर सीए करें, एमबीए करें, या बैंक का कोई पेपर दे दें, कोई पीओ का पेपर दे दें इस तरह से, या टीचिंग में चले जाएं, फिर एमकॉम करो, फिर एचटेट या सीटेट क्लियर करो, फिर बीएड करो। बहुत लंबा प्रोसेस है, टीचिंग में जाना बहुत लंबा प्रोसेस है, बड़े साल लगते हैं उसमें। बीकॉम 3 साल, फिर एमकॉम ये 3 ईयर, फिर एमकॉम 2 ईयर, फिर बीएड करोगे 2 ईयर, फिर वो एचटेट या सीटेट या आप कॉलेज लेक्चरर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको क्या है यूजीसी नेट का पेपर भी देना पड़ सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपको कितना टाइम आप स्पेंड कर सकते हो। जस्ट अ मिनट। तो आप देखो
वो फील्ड भी बहुत बड़ी है, इस फील्ड में तो आप जाने ही ना, क्योंकि बड़ी टाइम कंज्यूमिंग है। हाँ ठीक है, आपका पैशन है टीचिंग, देन ओके आप जा सकते हो, पर टाइम चाहिए। बीकॉम 2 ईयर, एमकॉम 2 ईयर बीएड, फिर एस्टेट या यूजीसी नेट देंगे आप। तो इस सारी प्रोसेस में आपको, और फिर उसके बाद सरकार की गवर्नमेंट वैकेंसी जब आएंगी, ऐसा तो है नहीं कि आप क्वालिफाई हुए वैकेंसी आ गई। तो टीचिंग में भी जाना है तो आफ्टर ट्वेल्थ 10 ईयर का प्रोजेक्ट है, 10 साल चाहिए, तब जाके 9-10 ईयर के बाद ही आप टीचिंग में आ सकते हैं, अगर अच्छे लेवल की टीचिंग में आप आना चाहते हैं। पीएचडी करेंगे तो और भी ज्यादा टाइम चाहिए, तो आप उसके अकॉर्डिंग प्लान करें, देखा देखी ना जाएं। बड़े कॉल आ रहे हैं बच्चों के कि भैया फाउंडेशन करें या सीयूटी करो, बट अच्छे कॉलेज के लिए कंपीट करो, वरना लीव इट। ऐसे ही नहीं कि कहीं भी एडमिशन हो गया ले लिया, वरना फिर बाद में आपको 3-4 साल बाद प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इसके रिगार्डिंग आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, यू कैन कॉल मी एनी टाइम। अब देखो फाउंडेशन में कुछ बच्चों के कॉल आ रहे हैं, फाउंडेशन में मैथ इको, सीए फाउंडेशन में थोड़ा मैथ इको है मल्टीपल चॉइस में। सीए फाउंडेशन का जो सिलेबस है उसमें अकाउंटेंसी बहुत अच्छे लेवल पे है, बिजनेस लॉ अच्छे लेवल पे, ये दोनों पेपर सब्जेक्टिव हैं, वही 3R के +2 पैटर्न। लेकिन जो इकोनॉमिक्स है वो 2R का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन आते हैं 2R में करने हैं। मैथ अकेला नहीं है, मैथ, स्टैट्स, रीजनिंग, ये तीनों 2R का पेपर आता है, मल्टीपल चॉइस में आता है 100 मार्क्स का। इसमें उतनी एक्सपर्ट नॉलेज नहीं चाहिए जो +2 लेवल पे आप बड़े स्केल पे प्रिपरेशन करते हैं, मल्टीपल चॉइस लेवल पे नॉलेज चाहिए, बहुत डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। और 40 मार्क्स का मैथ है, स्टैट है 40 और एवरेज 20, ये रहता है। तो अगर आप नॉन मैथ के भी स्टूडेंट है तो स्टैट रीजनिंग तो भी क्या है, मैथ वाले ने भी नहीं किया होता, जो +2 मैथ पढ़ता है +1 60 का तो सबके लिए कॉमन है, बल्कि इको वगैरह में भी स्टैट पढ़ते हैं आप थोड़ी बहुत, रीजनिंग सबके लिए नहीं है, इजी है। 40 मार्क्स का मैथ है, उसमें भी क्या है 10 to 15 मार्क्स का तो इजी टॉपिक है काफी। सिर्फ 25 का मार्क्स का मैथ है कि आपने मैथ पढ़ा हुआ है तो थोड़ा इजीली हो जाता है, नहीं पढ़ा हुआ तो आपको थोड़ी मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ती है, हो जाता है। आफ्टर फाउंडेशन, आफ्टर सीए फाउंडेशन, इंटर फाइनल में कहीं मैथ नहीं है, ना मैथ है ना इको है, दोनों ही नहीं है। बल्कि इको की टर्म्स तो थोड़ी बहुत काम आती हैं, थोड़ी बहुत कॉमर्स की दुनिया में, मैथ्स का आगे कोई काम नहीं होता। तो मैथ्स आप उतना कर लो भी ठीक है नॉलेज के लिए, जैसे आपने +1 +2 लेवल में इको कंपलसरी ले ली, मैथ्स को आप ऑप्शनल ले लो, मतलब एडिशनल सब्जेक्ट ले लो, उससे आपको नॉलेज भी रहेगी। अब तो सीयूटी के लिए भी मैथ कंपलसरी नहीं रहा, सीयूटी बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हो, डीयू क्या कह रहा है कि अकाउंटेंसी या मैथ एक कंपलसरी होना चाहिए फॉर डूइंग बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स, तो मैथ वहां भी कंपल्शन नहीं है। तो आप इससे रिगार्डिंग कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन हो, 9896070560 मेरा फोन नंबर है, आप कॉल करके कोई भी इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं। इस वहम में ना रहें कि जो शॉर्टकट है, जो इजी वे है, जो इजी वे होगा उसमें हर साल हजारों आदमी पास होके निकल जाएंगे, ग्रेजुएट आपको पता भी नहीं होगा, 50-50 हजार आदमी ग्रेजुएशन कर जाता है हर साल। तो आप देखो कॉमर्स ग्रेजुएट, तो आप देखो कि क्या आउटपुट है, उतनी वैकेंसीज उनके लिए अवेलेबल है। देन आफ्टर आपको फिर किसी और स्टडी के लिए जाना पड़ेगा आफ्टर ग्रेजुएशन, लेकिन सीए कोर्स के बाद फुल स्टॉप, और स्टडी नहीं, डिग्री अपने आप में ही काफी है, और स्टडी की जरूरत नहीं। जो सीए है वो डायरेक्ट, अगर कोई सीए कोई टीचिंग में जाना चाहता है तो बिना बीकॉम बिना एमकॉम वो यूजीसी नेट के लिए अवेलेबल एलिजिबल है, सीधा सीए जो है यूजीसी नेट देके टीचिंग में जा सकता है।
पीएचडी में एडमिशन ले सकता है बिना बीकॉम एमकॉम के, लेक्चरशिप ज्वाइन कर सकता है अगर वो उसका टीचिंग में इंटरेस्ट है, यूजीसी नेट दे सकता है। सीए को अगर बीकॉम करनी है, सीए इंटरमीडिएट को इग्नू और कुछ यूनिवर्सिटीज सिर्फ एक सिटिंग में 4 एग्जाम लेके बीकॉम की डिग्री दे देती हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि इसने ग्रेजुएशन लेवल से भी अच्छे लेवल पे सीए इंटरमीडिएट में नॉलेज गेन कर ली है, तो इसकी दोबारा नॉलेज टेस्ट नहीं करते, जस्ट 4 एग्जाम लेती है इग्नू सीए इंटरमीडिएट के बच्चे का जिसने इंटर क्वालिफाई कर लिया, 1 सिटिंग एक बार में ही, और बीकॉम की डिग्री दे देती है। शॉर्टकट सीए के लिए अवेलेबल है ना, तो कई और बेनिफिट भी सीए फील्ड में मिल जाते हैं। तो आप उसके अकॉर्डिंग, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सीयूटी ना करें, पर मैं ये कर रहा हूं कहीं से भी बीकॉम ना करें, बेस्ट ऑप्शन ऑप्ट करें, जहां बेस्ट में एडमिशन होता है तो ठीक, वरना लीव इट, वरना आपको 3 साल बाद फिर सोचना पड़ेगा कि अब क्या करें। तो ये हमारा होप के आपको आज की जो ये शॉर्ट ड्यूरेशन की जो क्लास है, इसके बाद बहुत से डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, वरना हम तो सीयूटी और सीए फाउंडेशन दोनों की कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। सीए फाउंडेशन की जो हमारी टीम है बहुत सालों से क्या है, हम सेम फैकल्टी कोचिंग दे रहे हैं। माई सेल्फ सीए सुमित गोयल 20 साल से, शैलजा मैडम 15 ईयर से सीए स्टूडेंट्स को टीच कर रहे हैं, और 10 ईयर से साहिल मेहता सर एमएससी मैथ है, ये टीच कर रहे हैं। तो आपको ये टीम परमानेंट टीम है और उस हिसाब का एक्सपीरियंस है कि किस तरह का पेपर सेट होता है, वो सारा आपको कोई प्रेशर नहीं, बस आप इनकी गाइडेंस के अंडर चलें तो पूरा प्रिपेयर आपका एग्जाम हो जाता है। और सीयूटी के लिए चलते हैं तो हमारे पास इसकी भी क्या है, मास्टर फैकल्टी अवेलेबल है। शिखा अरोड़ा मैडम इंग्लिश के लिए मोस्ट रिनाउंड फैकल्टी हैं, साहिल मेहता सर मैथ, भावना खुराना मैम बिजनेस स्टडी के लिए, माई सेल्फ अकाउंटेंसी, शैलजा मैडम इको। तो हम लोग पूरा सीयूटी एग्जाम उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करवा रहे हैं। हर तरह का +1 +2 लेवल का जो प्रिपरेशन चाहिए वो क्विक वे में आपको कवर करवा दिया जाएगा। तो आप प्लान करो, डिसीजन लो, डाउट हो तो हमें कॉल करो। अच्छा वीडियो लगे तो प्लीज शेयर इट एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।